जिसे अल्लाह के रसूल ने कहा तो अल्लाह का भी शेर है और मेरा भी शेर है। अम्मे रसूल हज़रत सैयदना अमीरुल मुजाहिदीन और सय्यदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 15 शव्वाल आपका यौम उर्स, यौम शहादत। क्या मुबारक हस्ती, हुजूर से 2 साल उम्र में छोटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े, उम्र में भी बड़े, वैसे तो बड़े हैं ही। वो तो वो बारगाह है जहाँ कोई बड़ा बड़ा है ही नहीं, सारे छोटे हैं वहाँ है। जो उम्र में भी बड़े थे उन्होंने कभी जुर्रत नहीं की थी। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर से उम्र में बहुत बड़े, यानी हुजूर की पैदाइश उनके हाथों में हुई, वो आपके वालिद से बड़े थे चचा, बहुत बड़ी उम्र के थे और बहुत बड़ी उम्र में वो इस्लाम लाए। लेकिन हुजूर की मोहब्बत व अक़ीदत और अदब क्या है कि उनसे जब भी कोई पूछता आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं, आप हुजूर से बड़े हैं या छोटे हैं उम्र में, पूछ लेते थे साहबा। तो वो हमेशा यही कहते बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं पैदा पहले हो गया था। ये जो अल्फाज हदीस में आते हैं मुहद्दिसीन ने बड़े वज्द के साथ लिखे और कहा कमाल अदब और एहतराम रसूल है। कहा बड़े तो हुजूर ही हैं, बोल लो ना यार, बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं पैदा पहले हो गया था। बात का जवाब भी दे दिया और अपने अदब को भी कायम व दायम रखा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अहबाब हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जवान, लंबे कद के, मजबूत छाती, चौड़ी छाती, इतनी ताकत के घोड़े को मुक्का मारे तो कलाबाजियां खाकर गिरे, इतनी ताकत वाले। लेकिन इतना मजबूत जिस्म और ताकतवर आदमी और लंबे कद का और जुर्रत वाला, हिम्मत वाला आदमी जल्दी किसी की बात भी नहीं मानता है। उसको अपनी ताकत पे और हर चीज पे घमंड होता है, ख्याल होता है। उनका जब दिल आता था तो किसी बात पर कोई किसी बुत को तोड़ वोड़ भी आते थे, पहले भी लात भी मार देते थे। जिन बुतों का बड़ा एहतराम करते थे उनको लात मार के तोड़ भी आते थे, चल तेरी, तोड़ देते उधर ही। जलाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको पैगाम देना शुरू किया, अपने अहले खाना को, खुसूसन रिश्तेदार, कबीले वाले लोग। अल्लाह, तो कोई कबूल कर रहा था, कोई मना कर रहा था, कोई दुश्मनों के साथ खड़ा था, कोई हाँ कह रहा था, कोई ना कह रहा था, मुख्तलिफ अंदाज से। एक अमीर हमज़ा हैं जिनको कभी किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी थी, सब डरते थे, मुक्का मारेगा उठ नहीं सकेंगे, मिजाज है उसका अपना। कोई इस्लाम की दावत लेकर नहीं गया। हालांकि काफ़ी सहाबा कराम एक दूसरे की दावत पर इस्लाम लाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको लेकर आए। लेकिन अमीर हमज़ा, एक मौका ऐसा आया कि आप शायद सुन चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होना चाह रहे थे और अबू जहल ने आपको धक्का दिया, तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। काफ़ी लोगों का रश था, काफ़ी लोग आ रहे थे। उसने हुजूर को पकड़ के साइड पे किया, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम हमारे खुदाओं को बुरा भी कहते हो और फिर इसी घर में दाखिल भी हो रहे हो। उसने गुस्से से अपनी कमान रसूलुल्लाह की पेशानी पर मारी, आपका सर अक़दस जख्मी हो गया। उसी बहते खून के साथ हुजूर घर तशरीफ ले गए। पूरे मक्के में कोहराम मच गया कि आज ये वाक़या पेश आया और वारिसाने
काबा जो वारिस चले आ रहे हैं उनके घर के साथ ये हो रहा है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं बाहर, वो शिकार के बड़े शौकीन थे, वो शिकार खेल खूल के वापस आए तो किसी ने उनको कहा तुम्हें पता है तुम्हारे भतीजे के साथ आज क्या हुआ है? ये वाक़या पेश आया। तो अपनी ख़ानदानी गैरत होता है, ख़ानदान की अपने घर और कबीले की गैरत और हमीयत होती है, वो उनकी जागी। कहा अबू जहल की क्या जरूरत है कि उसने ये हमारे घर के साथ ऐसा किया। वो अबू जहल सबसे छोटे कद का था, बिल्कुल पतला सूखा और फितने में सबसे मार। उन्होंने कहा वो उसको तो चुटकी से काम कराऊंगा मैं जाके। उसने ये किया कैसे? गए और अबू जहल का गिरबान पकड़ा, सेने काबा में उसको उठा लिया। तुमने कैसे किया? और पटक कर जमीन पर मारा और चढ़ के ऊपर बैठे और अपनी कमान जोर जोर से उसके सर पे मारी, जब तक खून न निकला नहीं हटे। और फिर खुशी से सीना चौड़ा करते हुए खुश खुश घर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाओ, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या? कहा मैं तुम्हारा बदला ले आया हूँ। अबू जहल को मारना कोई आसान बात नहीं थी। मक्का का सरदार, सबसे बड़ा सरदार, उसकी गुंडों की बड़ी एक जमात और बड़ा उसका इज्जत व वक़ार कहा जाता था, हत्ता कि उसको सारे अबुल हकम कहते थे। उसे मार के आना कोई आसान बात नहीं थी, कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी उस माशरे के लिहाज से। तो उन्होंने आकर हुजूर से कहा खुशखबरी लाया। क्या खुशखबरी? बदला ले आया हूँ, मैंने अबू जहल को बहुत मारा है, पटखा है, उसका सर फाड़ा है, कमान मार के मारा और खून बहा के आया हूँ। अब आप राजी हैं? आप खुश हैं? तो हुजूर ने फरमाया नहीं। हज़रत अमीर हमज़ा इतने हैरान हो गए कि मैं लोगों के कहने पर आपकी इज्जत और वक़ार की वजह से इतना बड़ा कदम उठा के आ गया और आप खुश नहीं है। उन्होंने सांस लिया और थोड़ी देर ठहर कर हैरत से बाहर निकले और फिर कहा आप कैसे खुश होंगे? अभी भी आप खुश नहीं है तो आप खुश कैसे होंगे? सुभान अल्लाह। मुर्शिद नजरानों से और खानों से, जो मुर्शिद है ना वो इन चीजों से नहीं खुश होते, वो जिस बात से खुश होते हैं वो अल्लाह का नाम है। हुजूर ने तालीम दी है मुर्शिद का क्या काम है। हुजूर ने कहा नहीं मैं नहीं इससे खुश हूँ। हुजूर किससे खुश होंगे आप? फरमाया मैं तो तब खुश होऊंगा जब तुम ईमान ले आओ, अल्लाह को मान लो, अल्लाह के रसूल को मान लो। मेरी खुशी तो इसी से है। यह है कि फिर हुजूर ने उनकी इस मोहब्बत भरी वारफ्तगी का बदला क्या दिया? वो हुजूर की खुशी के लिए ईमान लाए, तो फिर उनकी सारी उम्र में हमेशा हुजूर ने उनकी खुशी का लिहाज रखा। जैसे तुम चाहो, तुम किस चीज पे खुश हो, तुम क्या चाह रहे हो? अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब वो मंजर भूलता नहीं है कि जब हिजरत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ठहर गए और पूरा काफिला बनाकर मदीना भेज दिया और उनका निगरान अमीर बनाया हज़रत अमीर हमज़ा को। आप सबको लेके मदीने पहुंच जाइए, हम आ रहे। उधर अमीर हमज़ा वहां पहुंचकर फिर हुजूर को देखे बगैर रह नहीं पा रहे थे। रोजाना खजूर के ऊपर चढ़ जाते थे कि दूर से हुजूर आते हुए मुझे नजर आ जाएं। सारा दिन बैठ के उतर आते कि आज हुजूर तशरीफ नहीं लाए। इधर हुजूर हज़रत अबू बकर से कहते थे जल्दी करो, जल्दी चलें, जल्दी करो, जल्दी चलें। हुजूर चल रहे हैं आस्ता आस्ता, हुजूर जल्दी करो, हमजा मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे और मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुजूर उनकी चाहतों से बाखबर थे। ये कशिश थी दोनों तरफ। और सहाबा किराम से एक जुमला हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा और वो बड़ा तारीखी जुमला उस मौके का। फरमाया जब हुजूर
की तशरीफ आवरी के निशान नजर आए तो आपने नारा लगाया कि मुबारक हो, शब असरा का चांद तुलू हो गया, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और फिर एक जुमला कहते थे, वो कहते कैसी हैरत की बात है, इस शदीद गर्मी में इतने बड़े सहरा से इस तन्हाई में गुजर कर आना ये किसी बशर के बस में है? तो साहबा कहते वाकई इतनी शदीद गर्मी में ऐसे बेसरो सामा आना मुमकिन नहीं है। कह रहे हैरत की बात है, फिर भी वो कहते हैं मैं तुम जैसा बशर हूं। हज़रत मीर हमजा कहते देखो वो इस गर्मी और इस आलम में चल के पहुंच गए हैं, फिर भी कहते हैं मैं तुम जैसा बशर हूं। बताएं वो हम जैसे कैसे हो सकते? अल्लाह ही जाने कि अल्लाह ने उनको क्या बनाया। ग़ज़वा उहद हुआ और बदर में बहुत बड़े मार्के में बड़े 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 काम हज़रत मीर हमजा ने किए। तो उहद में आपकी शहादत हुई और शव्वाल के महीने में ये ग़ज़वा उहद हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस महबूब चचा अल्लाह के शेर को बड़े धोखे के साथ शहीद किया गया और फिर जुल्म की इंतहा की गई कि आपके आज़ाए मुबारका जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट दिया गया। ये नफ़रत का इजहार होता था, जुल्म की इंतहा होती थी। मुसला किया, जिगर भी चीरा, आपका कलेजा निकाल कर चबाया गया। माअज़ल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये सब इसलिए किया गया कि रसूलुल्लाह को ज़्यादा दुख हो और उनसे नफ़रत का इजहार करने वालों ने किया। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह ने जब अपने चचा का वो मंजर देखा तो आपके दिल पे क्या बीती। और लफ्ज़ है हदीस शरीफ के, हुज़ूर ने फरमाया मेरा दिल जो चाहता है कि मैं अपने चचा को दफन ही ना करूं। अल्लाह की कसम क़यामत तक मेरे चचा तरो ताज़ा ऐसे रखे रहे, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मगर मुझे एक ख़तरा लाहिक होता है और वो ये कि मेरी फुफ्फी हज़रत सफ़िया वो अपने भाई को जब जब देखेगी तो उसका दुख ताज़ा होता रहेगा। मैं इसलिए दफना रहा हूँ, वरना इसको दफन होने की ज़रूरत नहीं है। ये तरोताज़ा है, हमेशा तरोताज़ा है। मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, हुजूर ने कहा ये हमेशा तरोताज़ा है, इसकी महक व खुशबू में कोई फ़र्क। अल्लाह ने अपने हबीब की बात को आज भी रखा हुआ है। जब जाओ मेरे हमजा की खुशबू महक रही है, ताजगी है, आज भी तरोताज़ा। सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है कि जो ओहद की खुशबू है वो दुनिया में कहीं नहीं। ये किस चीज़ की खुशबू महकती है? क्यों ना हो जिनको हुजूर ने महकाया और फिर साफ बताया भी कि ये महक क़यामत तक नहीं खत्म होगी। ऐसा अजीब मंजर आया कि तदफीन फरमाई तो कपड़ा कोई पूरा नहीं था और जो कपड़ा था वो सर की तरफ खींचते थे तो पाँव नंगे हो जाते, लंबा कद होने की वजह से, और पाँव की तरफ खींचते तो सर नंगा हो जाता। फिर हुजूर ने कहा घास ले आओ, मेरे चचा के पाँव पे घास रख दो, हमने इसे अल्लाह की अमानत में सुपुर्द करना है। इसकी मट्टी घास कोई भी चीज़ इसको कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं सकेगी। तुम इसको जिस तरह चाहो दफन कर लो। आज भी मरजा खलाइक हैं और बाबुल हाजात हैं, उनके नाम से मुश्किलें टलती हैं। बे औलाद लोग नियत करते हैं वहाँ जाकर, या अल्लाह हमें अमीर हमज़ा का सदका औलाद दे, हम नाम हमज़ा रखेंगे। बहुत जल्द अल्लाह उन्हें खुशखबरियाँ अता फरमा देते हैं कि आज भी उनके नाम की बरकतें हैं। सूफी बुजुर्गों ने कहा कोई उनको सलाम पेश करता है तो वो सलाम का जवाब देते हैं और साथ हुजूर के लिए सलाम पेश करते हैं कि हमारा हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम पेश करना। इसलिए जब भी हरमैन शरीफैन जाएं, अल्लाह जल्दी नसीब फरमाए, तो उहद हाज़िरी देकर रोज़ा रसूल पर जल्दी हाज़िरी दें, क्योंकि वो एक अमानत होती है जो वहाँ पहुँचती है। और तजर्बा है इस बात का कि जब भी
सय्यदुश्शुहदा की बारगाह में हाज़िरी दे के फिर हुजूर की बारगाह में आए हैं, तो उस वक्त वहाँ जो उस बार सलाम पेश करने का अजीब मज़ा आया वो किसी और हाज़िरी में नहीं आया।